राय साहब ने दुरुस्त फरमाया, झगड़ा सेक्शन 3 का ही है और झगड़ा इस इख्तियार का है कि जब आप बहसीयत सूबाई असम्बली पंजाब एक कानून पास करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस कानून के मुतल्लिक ये एक तशरीह करती है कि आपके पास बहसीयत मुकन्ना ये इख्तियार नहीं था कि आप सेक्शन 3 को इनकॉर्पोरेट करते, क्योंकि ये आइन से मुतसादिम है। तो जब ये बात तय हो गई कि सेक्शन 3 का इख्तियार असेंबली के पास नहीं है, तो हुकूमत की हैसियत जुज़वी हो गई। जब हुकूमत की हैसियत जुज़वी हो गई तो सेक्शन 3 के अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर होने के बाद यह बात उस ऑर्डर के अंदर मुसल्लम है कि वो पोजीशन जो 2019 तक उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की है वो बहाल हो गई। अब इसकी तशरीह तलब बात कौन सी है जो राजा साहब नहीं समझ पा रहे, और अदालत ने अपनी प्रोसीडिंग के दौरान यह कहा कि ये अराकीन जाकर अपने इजलास मुनक्किद करें। अब इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि अगर वो अराकीन अदालत के हुक्म के बाद अपना इजलास मुनक्किद करने जाएं तो हुकूमत पंजाब उनको वो प्रेमिसेस जो कि गवर्नमेंट की स्टेट के तौर पर 3 टीयर्स के तौर पर अदालत ने तशरीह की। अदालत ने कहा कि रियासत का वजूद क्या है? रियासत का वजूद वफाक, उसके नीचे काम करने वाले अदारे, सूबा, उसके नीचे काम करने वाले अदारे, और आर्टिकल 140 के ताबे आईने पाकिस्तान के 3rd टीयर लोकल गवर्नमेंट्स और उसके साथ काम करने वाले अदारे। तो आपने डिसफंक्शनल कर दिया एक ऐसे कानून के ताबे जिसको कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। तो सर, अनलेस एन इंटरवीनिंग ऑर्डर कम्स, अनलेस कोर्ट डिक्लेयर समथिंग अबाउट इट, जो सब्जुडिस मैटर वो आपकी दरख्वास्त पर है। वो फैसला जो आ चुका है और जो फैसला आ चुका है उस फैसले को किसी जगह पर मुअत्तल नहीं किया गया। अगर तो मुअत्तल होता तो आपका मुवक्कफ दुरुस्त और जायज था। जब मुअत्तल नहीं किया गया तो मीनवाइल आपने बतौर गवर्नमेंट एक्ट करना है सर। और वो आपका एक्ट क्या तकाजा करता है सर कि सेक्शन 3 के अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनका मैंडेट था, मैंडेट जो ये था कि ये 2019 की फला तारीख से लेकर ता तारीख तक इनके पास ये इतने साल के लिए मुंतखब हैं। कोर्ट ने यही एग्जैक्टली कहा कि ये इतने साल के लिए मुंतखब हैं। तो जब वो मुंतखब हैं इतने साल के लिए, तो आप बुनियादी तौर पे हुकूमत कर क्या रही है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मैंडेट डिनाई कर रही है। सर, इससे बड़ा जुर्म जमहूरियत के अंदर मेरे समझने में और कोई नहीं है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। देखे ना मलिक साहब, एक चीज़ है, नहीं वो ठीक है, मैं समझ गया हूँ बात आपकी। देखें, अब हुआ ये है, मलिक साहब एक मिनट मेरी बात सुने ना। अब हुआ ये है कि वो तो आपकी बात सही है, लेकिन